पहले तो मुझे बेहद अफसोस हुआ ये देखकर कि आज का मनुष्य कितना अंधकार में है कि वह एक तरफ भगवान कह रहा है और दूसरी ओर जो पवित्र दुनिया के मालिक व पवित्र बनाने वाले पवित्रता के सागर जिनको कहा ही जाता है सुंदरम, उनके विषयों में अपवित्र बातें सोचना ही नहीं अपितु सवाल करना। लेकिन फिर रहम भी आया कि आज सभी अज्ञानता में भटकते फिर रहे हैं। एक और हम कहते हैं हमने बहुत कुछ जान लिया है और दूसरी ओर अपने ही विषय में कुछ पता नहीं है। अब बात विष्णु के विषय में। विष्णु अर्थात जहाँ विष का अणु भी नहीं है। विष्णु पवित्र गृहस्थ धर्म के प्रतीक हैं क्योंकि विष्णु को विष्णु चतुर्भुज मूर्ति में दिखाते हैं, तो कोई भी मनुष्य चार भुजाओं वाला नहीं हो सकता है। और विष्णु को चार भुजाओं को देना अर्थात दो हाथ लक्ष्मी के दो हाथ नारायण के मिलाकर चतुर्भुज, फिर उनको पालनहार कहा गया है क्योंकि देवी सृष्टि की पालना करते हैं और शिव है निराकार, उनका अपना शरीर ही नहीं है, इसलिए शिवलिंग दिखाया गया है। शिव का लिंग पहचान दिखाया, उस पर जल चढ़ाते। जल अर्थात ज्ञान का प्रतीक है जो कलश से बूंद बूंद टपकता रहता है। शिव ने विवाह किया गोरा आत्मा से अर्थात आत्माओं को एडोपट अपना बनाया। और पुत्र गणेश अर्थात वह गण जिसका ईश्वर के साथ योग जोड़ हो। गणेश के सर के सभी अंग जैसे कि छोटी आंख, बड़ा सर, बड़े कान इत्यादि उसके गुणों को दर्शाता है। ये सभी कुछ पवित्रता पर आधारित व निर्भर है। इसके लिए शुद्ध बुद्धि का होना आवश्यक है, तभी यह ज्ञान समझ में आ सकता है। पवित्र बुद्धि अर्थात सोने के बर्तन में ही शेरनी का दूध ठहर सकता है। मेरा आशय किसी को हट करना नहीं है। हो सकता है कि मेरा ये प्रयास आपके ज्ञान के चक्षु को कुछ जल के छींटे मार पाया हो, इस अपेक्षा के साथ किया गया एक प्रयास है। एक चित्र जो आपको शिव का अर्थात ज्योतिर्लिंग स्वरूप का वर्णन करता है और आत्मा भी ये दिखाई देती है, केवल ज्ञान के चक्षु से भ्रकुटी के मध्य में स्थित है।